हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया तो कहा, हे पिता, तेरा राज्य आवे। इस प्रार्थना में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि ईश्वर सारे ब्रह्मांड का राजा है और प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन वे महाराजा की तरह नहीं आए थे। वे एक सेवक बनकर आए थे। सेवा कराने नहीं, सेवा करने आए थे और ये प्रमाणित करने आए थे कि एक राजा को कैसे सेवा करनी है, कैसे सत्य के लिए जीना है और खुद को समर्पित करना है। ख्रिस्त राजा का पर्व का रविवार 21 नवंबर 2021। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 13 और 14। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 8 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 33 से 37 तक। प्रभु ईसा के चेले इस दुविधा में थे कि ईसा एक दिन एक राजनैतिक पार्टी का गठन करेंगे और यहूदियों के राजा बनेंगे, और यही सवाल वे बार बार पूछते रहे कि आप राजा कब बनेंगे और ईश्वर के राज्य का आने का पहचान क्या होगी। आप कब ईश्वर के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि प्रभु तो सदा से राजा थे। वास्तव में ख्रिस्त राजा का पर्व एक उद्घोषणा है, एक जयघोष है कि प्रभु यीशु जो ईश्वर के प्रतिरूप हैं, आदि में शब्द थे जो मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किए, वे सदा राज्य करते हैं। हम मानव की मुक्ति के लिए, हमारे पापों के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित कर दिया। पिता ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित कर महिमा और प्रताप के साथ उनको अपने दाहिने बिठाया। वह समय के अंत में लोगों को अपने पास लेने के लिए प्रकट होंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वे सदा ही राज्य करते रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु को ख्रिस्त राजा की तरह देखते हैं, तब इसका अर्थ यह नहीं है कि ईसा इस संसार के राजाओं के जैसे थे। नहीं, वे पृथ्वी के राजाओं से बिल्कुल भिन्न थे। सामान्यतः राजा का अपना राजमहल होता है, राजा का अपना भूखंड होता है, राज्य होता है, उसकी अपनी सेना होती है, राजगद्दी होता है, उसका अपना सिंहासन होता है और उसके सिर पर सोने या हीरे का ताज होता है। लेकिन प्रभु ईसा इस संसार के मोह माया से और इसके विलासिता से बिल्कुल मुक्त थे, विरक्त थे। उनके पास ना तो सेना थी, ना राज्य था, ना कोई भूखंड, ना कोई गद्दी, ना ही हाथी, ना ही घोड़े। उन्होंने जो भी प्रयोग किया शायद वो भाड़े का गधा था। वह गौशाले में जन्मे थे। उनका पिता एक साधारण व्यक्ति बढ़ाई का काम करता था। वह कैसे राजा हो सकते थे? लेकिन वे ईश्वर के पुत्र थे। वे तो सदा से ही राजा थे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 इस बात को प्रकट करता है कि लोगों के बीच रोटियां खिलाने के बाद कुछ लोग बड़े उत्साहित हो गए, खुश हो गए और उन्होंने सोचा
कि हम प्रभु को राजा बनाएंगे, इसलिए उन्होंने जंगल से फूल तोड़कर फूल का ताज बनाया और उसे राजा घोषित करना चाहते थे। लेकिन ईसा वहां से निकल गए। वे मनुष्यों द्वारा दिए गए मान सम्मान से दूर भागते थे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 में लिखा है, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया हूं। वे तो सेवा करने और सभी राजाओं को सिखाने आए थे कि कैसे अपने लोगों की सेवा में हमें प्राण देना है। वह तो सदा ही राजा थे। हाँ, सांकेतिक रूप से वे राजा कहे जा सकते थे, जैसे संत मती ने लिखा है कि 3 पूर्व के राजा झाड़ू तारा को अनुसरण करते हुए पूर्व दिशा से प्रभु ईसा के दर्शन के लिए आए थे और अपने साथ सोना, लोबान और गंधरस की भेंट लाए थे। यह उनके राजा होने का लक्षण है। वे तीनों पूर्व के राजा उसे दंडवत करते हैं। वे ज्ञानी राजा थे, महान थे, और महान राजा ही ब्रह्मांड के प्रभु राजा को पहचान सकते थे। पिलातुस ने जो उन्हें व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, उसको खुद पता नहीं था। वे पूछे कि क्या तुम राजा हो? और ईसा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उनके क्रूस के ऊपर एक तख्ती लगाकर व्यंग्यात्मक ढंग से लिखकर टांग दिया गया था कि ईसा यहूदियों के राजा हैं। पहले पाठ में नबी दानियल ने मानव पुत्र का दृश्य देखा, जो वास्तव में प्रभु यीशु का दृश्य था। वे संसार के मुक्तिदाता हैं, राजा हैं, और अंतिम दिनों में ये बात प्रकट हो जाएगी। प्रकाशना ग्रंथ प्रभु यीशु के दुनिया के अंत में प्रकट होने की बात करते हैं कि प्रभु यीशु दुनिया के अंत में न्याय करने वाला राजा होगा। वह बाहरी जगत का नहीं, वह पूरे ब्रह्मांड का और हमारे दिल का राजा है। वह सांसारिक राजाओं की तरह नहीं, वह तो वास्तव में ईश्वर का पुत्र है और स्वर्ग का राजा है, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं है। इसलिए इस ख्रिस्त राजा के पर्व को मनाते हुए आइए हम ईश्वर पर अपना विश्वास मजबूत करें और यह विश्वास करें कि ईश्वर ही राजा है, शक्तिशाली है, महान है, प्रतापी है, और वही हमें संभालता है। आइए हम अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दें और प्रभु यीशु को अपने दिल का राजा स्वीकार करें। हे प्रभु, आप कितने विनम्र थे, राजा होकर भी गौशाले में जन्मे, चेलों के पैर धोए, इस दुनिया में सेवा करने आए, सेवा कराने नहीं। हमें भी आपका मनोभाव प्रदान कीजिए कि हम विनम्र बने, सरल बने, सहज बने, सेवक बने। हमारे अंदर जो भी अहंकार है उसको मिटा दीजिए और हमारी नज़रों को शुद्ध कीजिए कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करें, सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य का साक्ष्य दें, और यही प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में, परिवारों में, हर एक व्यक्ति के हृदय में, हे ईश्वर तेरा राज्य आवे, हे प्रभु यीशु तेरा राज्य आवे, हे पवित्र आत्मा हमें अपने अधीन ले लीजिए, हमें प्रकाशित कीजिए। हम सदा आपकी ओर अपनी नज़र लगाए रखें और हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।